जो हो जाए, मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगी कि आखिर कौन है वो इंसान जिसने पीहू को ब्लैकमेल किया। वो चाहे जो कोई भी हो, छोड़ूंगी नहीं उसे। मम्मा, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जो जो सोचा था सब हो गया। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा सुन, अपनी इस खुशी को संभाल के रख, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अच्छा सुन, किसी को तुझ पे शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं मम्मा, ये सब तो सिर्फ उस ब्लैकमेलर को ढूंढने की बातें करते रहते हैं। अच्छा सुन, अपनी उस चालाक जेठानी से ना बच के रहना, कहीं उससे सच्चाई का पता लगा लिया तो, समझी? तुम चिंता मत करो मम्मा, उस प्रतिभा की तो पूरी जिंदगी चूल्हा चौका करने में ही निकल जाएगी। सच्चाई पता लगाना तो दूर, दीदी का तो अब घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। बेबी, अरे बेबी, तुम उठ गए? सो सॉरी बेबी, लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे तो चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। सोच सोच के बुरा हाल हो गया था। सोचा मम्मा से बात करके उन्हें भी बता दूं कि भाभी का इस घर से निकलना भी मुश्किल हो जाए। और नहीं तो क्या बेबी, जरा सोचो कितना बुरा असर हुआ इस हादसे का दीदी पर। पीहू की चिंता में कभी भी घर से बाहर जा पाएंगी क्या वो? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। सोचती हूँ कुछ करके उनके दिल का बोझ हल्का करूं, पर क्या करूं कुछ समझ ही तो नहीं आता। तुम ये बात कर रही थी मम्मी से, कोई सजेशन दिया उन्होंने? इससे पहले कि मम्मा कोई सजेशन देती तुम आ गए ना। पर कोई बात नहीं, मैं उनसे कल पूछ लूंगी। आखिर ऐसे बुरे वक्त में घर के बड़े ही तो हमें सही राह दिखाते हैं। देखो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बदल जाओगी। इस हादसे ने वाकई में बहुत सारे चेंजेस ला दिए तुम्हारे अंदर भी। बेबो, जान के खुशी हुई कि तुम्हें भी भाभी की फिक्र है। हाँ बेबी, मुझे तो पूरे घर की फिक्र है। समझ सकता हूँ। पापा, पीहू को क्या हो गया था? वो हमें छोड़कर चली क्यों गई थी? कुछ नहीं बेटा, अब ठीक है सब। दीदी घर पे आ गई ना। वो ठीक तो हो जाएगी ना? और मॉम, वो भी ठीक हो जाएंगी ना? पापा, वो सिंगिंग फिर से शुरू करेंगी या छोड़ देंगी गाना गाना? क्या हुआ बेटा? इधर आओ, इधर आओ। क्या रो क्यों रहे हो आप? पापा, पहले जैसे सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा ना? अरे क्यों ठीक नहीं हो पाएगा? ये किसने बोला है आपसे? सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं और आप हैं ना, हम मिल के ठीक करेंगे सब कुछ। इधर आओ, आराम से बैठो। बेटा, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, लेकिन सब बीत जाता है। एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। लेकिन क्या है कि जब ये बुरा वक्त आता है ना, तो हमें इसे अपॉर्चुनिटी बनाकर इससे सीख लेनी चाहिए। ये आपकी माँ ऑडिशंस नहीं दे पाई ना, वो मिस हुआ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे चांस मिलेंगे, लाइफ बहुत लंबी है। और
पीहू अभी परेशान है बेटा, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता है कैसे? कैसे? मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है? अगर फैमिली एक साथ रहे, फैमिली के सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ डटे रहें, खड़े रहें बुरे और अच्छे वक्त में, तो चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ी दिक्कत हो, सब कुछ फेस किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही हम ये टेंशन्स और ये प्रॉब्लम्स भी अपने पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पापा। और पापा, पीहू का दुश्मन कौन है? कौन उसे ब्लैकमेल कर सकता है? ये तो पता नहीं है बेटा, लेकिन यही पता लगाना है कि आखिर वो है कौन। मुझे कल तक 50,000 रुपए चाहिए। चुपचाप 20,000 रुपए दे दो, हमारी फैमिली को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। निकल बाहर, मैं बॉटल फेंक कर मारूंगा। पीहू, क्या हुआ? पीहू, क्या हुआ पीहू? तुम ठीक तो हो? हाँ, फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? डरते नहीं है? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। 1 मिनट, लो पानी पियो, पानी पियो। पीहू, क्या हुआ प्रतिभा? क्या हुई, चीखी क्यों? लगता है इसने क्या फिर हुआ? से कोई सपना देखा है। पीहू, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। पीहू, देखो हम दोनों हैं ना तुम्हारे पास। तुम्हारे पापा और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम बिल्कुल सेफ हो, इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो लेट जाओ। चलो शांत हो जाओ पीहू। चलो लेट जाओ। भाभी, पीहू की तबीयत कैसी है अब? उसको सपने आने बंद नहीं हुए? नहीं, अभी तो नहीं। मुझे लग रहा है हमें किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी, वरना कहीं उसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। प्रोफेशनल? भैया मैं कुछ समझा नहीं। संजीव, पीहू एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है इस वक्त। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसका बहुत गहरा असर हुआ है उसके दिमाग पर, और इसीलिए शायद उसे ऐसे बुरे बुरे ख्याल और सपने सता रहे हैं। पीहू अभी बहुत छोटी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं उम्र के साथ साथ ये हादसा एक सदमे का रूप ना ले ले, और कहीं उसकी पर्सनालिटी चेंज ना हो जाए। इसलिए बिना कोई चांस लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम पीहू को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है धूमके वाली? अरे पीहू पागल थोड़ी ना, जो तू उसे पागलों के डॉक्टर के दिखाएगी।
क्यों तू अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है? माँ जी लेकिन अरे तुम्हें समाज बिरादरी की कोई चिंता है या नहीं? पीहू की पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी अगर उसके माथे पे पागलों के डॉक्टर का निशान लग गया तो। कौन करेगा उससे शादी? कौन बनाएगा उसे अपने घर की बहू? पूरी जिंदगी उसे घर में कुंवारी बैठाने का इरादा है क्या? मुन्नू, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, तेरे दिमाग में जा रही है नहीं? अरे इतना बड़ा फैसला करने से पहले घर परिवार की कोई सलाह लेनी जरूरी नहीं समझी तुमने? बोलता क्यों नहीं? अरे माँ छोड़ो इन सारी बातों को, ये सारी बातें पुरानी हैं, आजकल ऐसी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन माँ सही कह रही है संजीव। अब हम लोग भले ही इन बातों को नजरअंदाज करते हैं प्रतिभा, लेकिन पूरी सोसाइटी की थिंकिंग तो हम लोग नहीं बदल सकते ना। मैं नहीं चाहता कि हम पीहू को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं और वो इस सदमे से निकलने की बजाय इसमें और फंसती चली जाए। तुम ही सोचो ना, जब बाहर वाले उससे अलग अलग तरह के सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देती फिरेगी बेचारी वो। शायद आप सही कह रहे हैं महीन, पीहू को इतनी जल्दी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन मदद की जरूरत तो उसे है, फिर चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि अगर हम पीहू को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेकर जा सकते तो कम से कम मैं तो उसकी खुद मदद कर सकती हूँ। पर कैसे भाभी? मैं खुद जाऊंगी साइकियाट्रिस्ट से मिलने। उनसे जाकर पीहू का सारा केस डिस्कस करूंगी, उसकी दिमागी हालत बताऊंगी उन्हें, और फिर जैसे तैसे वो मुझे उसके इलाज के बारे में बताते रहेंगे, मैं वैसे वैसे पीहू को हेल्प करती रहूंगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस सदमे की बुनियाद पर जीने नहीं दूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो इस सदमे की आड़ में रहकर जिए। जो भी हो जाए, लेकिन मैं सारी कोशिशें करूंगी उसे इस सदमे की चोट से बाहर निकालने के लिए। और ये सिर्फ तब मुमकिन हो सकता है जब मैं उन ब्लैकमेलर्स का पता लगा लूं। लेकिन बेबी आजकल तो दीदी को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं मानती हूँ कि जो हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर दीदी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली बिहेव कर रही है। पहले ही वो झांसी की रानी की तरह उन शराबी बदमाशों से अकेले ही भिड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि भाई साहब सही टाइम पर पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। वो अपने साथ साथ सबकी जान जोखिम में डाल रहे हैं बेबी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उनको जाके मनाऊं? मैं उनको समझाऊं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, ब्लैकमेलर्स को नहीं ढूंढे, नहीं ले पीहू का बदला? सुनिधि, भगवान ना करे अगर ये चीज भाभी के साथ में नहीं, तुम्हारे साथ में होती तो तुम क्या करती? बेबी तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं दीदी के खिलाफ हूँ? मैं नहीं हूँ उनके खिलाफ। मैं उनके बारे में सोचकर ही ये कह रही हूँ। हर फैसला इमोशंस पे बह के नहीं लिया जाता बेबी। मैं तो बस ये कह रही हूँ बेबी कि तुम भाई साहब से बात करो, उन्हें समझाओ कि दीदी ये जासूसीगिरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। पता चला उन्हें कोई क्लू मिला और वो निकल पड़ी अकेले ही तहकीकात करने। अगर फिर से गुंडे बदमाश मिल गए तो सोचो जरा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुन्ना, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। अरे दुखती रग पे हाथ रखोगे तो तकलीफ सभी को होगी। देख, पीहू घर वापस आ गई, दुमके वाली भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अरे इनका ध्यान दो ना। अब बातें खोद खोद के निकालोगे तो हमेशा घर में मातम ही छाया रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा। और हाँ, उस अपनी पत्नी को समझा दे, कोई जरूरत नहीं है जासूस बन के फिरने की। इसके गाने के चक्कर में पहले ही अपनी बेटी खोते खोते बची है, अब उस ब्लैकमेलर के पीछे पड़ गई।
उस ब्लैकमेलर का पता करते करते तो पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन सच्चाई का पता लगाने से कोई आफत खड़ी नहीं, बल्कि फ्यूचर में खड़ी होने वाली कोई नई आफत बचाई जा सकती है। माँ जी, मैं नहीं चाहती जो भी पीहू के साथ हुआ वो दोबारा हो, उसे फिर से कोई परेशान करे। अरे नहीं नहीं प्रतिभा, तुम गलत समझ रही हो माँ को। माँ का कहने का मतलब सिर्फ ये था कि बजाय इसके कि हम लोग ब्लैकमेलर को बाहर ढूंढें, हमें शुरुआत घर से करनी चाहिए। हमें पीहू से पूछना तो चाहिए कि आखिर उसे कोई ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, और उसके जवाब के हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ब्लैकमेलर को ढूंढना भी है या नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं महीन, कि हम उन ब्लैकमेलर्स को जाने दें? अरे आपने पीहू की हालत तो देखी है ना, कितनी तकलीफ में है वो, कितनी डरी हुई है, इतनी ज्यादा घबरा गई है कि पूरी रात नींद में भी उसे वही सब बातें परेशान करती रहती हैं। महीन, आप कह रहे हैं कि हम पीहू से जानने के बाद ये डिसाइड करें कि उन ब्लैकमेलर्स को पकड़वाना है कि नहीं? क्या यही फर्ज होता है माँ बाप का? नहीं प्रतिभा, मेरा ये मतलब नहीं था बाबा। भाभी आई एम सॉरी। आपको आपकी परवरिश पे कोई डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम में से कोई भी नहीं जानता कि आखिर पीहू को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा था, और ना ही पीहू ने हम में से किसी को ये बात बताई है। हाँ प्रतिभा, अब ये सोचने वाली बात तो है कि अगर कोई बड़ी बात ना होती तो पीहू घर छोड़ के कभी ना जाती, ना ही हम दोनों से ये बात छुपाती। दीदी, क्या पता जिस सच्चाई का पता आप इतनी बेसब्री से लगाना चाहती हैं वो बहुत ही भयानक हो, बहुत दर्दनाक हो। I mean, दीदी मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन कोई ऐसी बात तो हुई ना जिससे पीहू इतना डर गई कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, और उसने वो बात हम लोगों में से किसी के साथ भी शेयर करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थी। अब अगर आप सच्चाई का पता लगाएंगी दीदी, तो पीहू को फिर से उन सभी बातों से गुजरना पड़ेगा जिन्हें वो भूल जाना चाहती है। और भगवान ना करे अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो सोसाइटी में पीहू की कितनी बदनामी होगी, उसको लेकर लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे, उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो जरा सोचिए, सच्चाई पता लगने की सबसे बड़ी कीमत पीहू को ही चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हारा अंदाजा ठीक हो सुनी थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि उसके माँ पापा को शर्मिंदा होना पड़े। और फिर ये भी तो हो सकता है कि ब्लैकमेलर्स ने किसी झूठ का फायदा उठाया हो, या ये भी हो सकता है कि पीहू को पूरी सच्चाई का पता ही ना हो। जो भी हो, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसने मेरी बेटी को इतना परेशान किया है, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो।